आज का टॉपिक है दोपहर के वक्त आपको याद करके क्या सोचा जा रहा है, तो वही जानने की कोशिश करेंगे हम टैरो से 5 कार्ड लेके और ओरेकल में से 7 कार्ड। तो शुरुआत करेंगे टैरो से। एक, 2, 3, 4 और ये होगा 5। अब नया जो ओरेकल का डेक है उसमें से देखते हैं कौन से कार्ड मिलते हैं। एक, 2, 3, 4, 5, 6 और ये हो गए 7। तो देखते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं। पहला ही कार्ड है प्रिंस ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। प्यार को लेके आगे बढ़ तो चुके हैं, मतलब जैसे यहाँ पे ये पर्सन घोड़े पे सवार है वैसे ही वो अपने इमोशंस के साथ ज़िंदगी में आपकी तरफ आगे बढ़ चुके हैं। इस बात का एहसास है आपके पर्सन को, यानी कि हो सकता है कि आपने अब तक मैजिकल वर्ड जो है वो सामने से इनको बोले हैं, मतलब प्रपोज वगैरह शायद आपने किया हो सकता है। और ये पर्सन अब अपनी तरफ से शायद कोई एक्शन लेने के बारे में सोच रहा है बिकॉज दे लव यू, लेकिन वो ऐसे एक्शन लेना चाहते हैं जिसमें सोच समझ के कोई फैसला किया गया हो। तो नया साल है, हो सकता है कोई सरप्राइज़ वगैरह प्लान कर रहे हैं या फिर अपनी तरीके से आपको न्यू ईयर विश करने के बारे में भी कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, और जिसमें आपको एहसास हो जाए कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं। इस तरह की शायद कुछ थिंकिंग आज उनके माइंड में है। नेक्स्ट है प्रिंस ऑफ सॉर्ड्स। दो प्रिंस आए हैं, एक प्रिंस ऑफ कप्स है और एक प्रिंस ऑफ सॉर्ड्स। एयर साइन जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं घोड़े पे सवार होके ये पर्सन आगे की तरफ बढ़ रहा है। सॉर्ड रिप्रेजेंट करती है कम्युनिकेशन को, तो आपको कम्युनिकेशन करके कुछ बताना भी चाहते हैं। ये उनके दिल के जज्बात हो सकते हैं या फिर न्यू ईयर को लेके वो शायद आपसे मिलने के बारे में कुछ सोच रहे हैं, वो भी बातें हो सकती हैं। नेक्स्ट है किंग ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। जैसे यहाँ पे ये पर्सन अपने कप को हाथ नहीं लगा रहा है, डीप थिंकिंग चल रही है, वैसे ही सही तरीके से शायद कुछ बातें उनके दिल की जो गहराई में छुपी हुई है वो शायद आप तक पहुंचाने के बारे में सोच रहे हैं। और ये अपने दिल को प्रोटेक्ट भी करना चाहते हैं, यानी कि वो आपकी तरफ से कोई भी ना सुनने के बारे में इमेजिन भी नहीं कर सकते। इस तरह का कुछ उनका स्टेट ऑफ माइंड है। तो अगर मिलने के बारे में पूछना है तो वो चाहते हैं कि उन्हें हाँ मिले, या फिर आप दोनों को लेके अगर उन्होंने कुछ न्यू ईयर को लेके सेलिब्रेशन भी प्लान किया है तो उसके लिए भी शायद आपकी तरफ से उनको सिर्फ रजामंदी ही चाहिए, ना सुनना ये नहीं चाहते। तो इस तरह के शायद कुछ जज्बात है कि उन्हें लगता है कि मैंने जो सोचा है वो मुझे ज़िंदगी में मिलना चाहिए, मुझे ना सुनने की चाहत बिल्कुल भी नहीं है। तो इस तरह की बातें सोच के ये उलझन में फंसे हुए हैं कि वो बातें आपसे कहे या ना कहे जो उनके दिल के डीप डाउन छुपी हुई है। नेक्स्ट है 4 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। सिक्योरिटी के बारे में भी कुछ सोचा जा रहा है। जैसे यहाँ पे दोनों पैरों के नीचे पेंटिकल्स है, ऊपर सिर के ऊपर भी यहाँ पे पेंटिकल है और ये हार्ट के पास भी एक पेंटिकल को पकड़ के रखा है। तो वैसे ही शायद अब आपको लेके वो थोड़ा सा सिक्योरिटी महसूस कर रहे हैं, मतलब जैसे उन्हें पता है कि जैसे उनके दिल के बहुत नज़दीक है आप, वैसे ही आपके भी दिल के वो काफ़ी नज़दीक है। और इस वजह से वो शायद खुद को समझा रहे हैं कि मैं अगर उसको ये कहूँगा या कहूँगी तो वो मना नहीं करने वाला। इस तरह के कुछ जज्बात आज है। नेक्स्ट है 6 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ऑलरेडी ये नाव आगे की तरफ बढ़ रही है और यहाँ पे भी सॉर्ड्स है, तो शायद किसी से कुछ सलाह मशवरा कर रहे हैं। मतलब कई कबार ऐसा होता है कि अगर पास में
किसी की बातें सुन के, या फिर फ्रेंड सर्कल में अगर किसी का हुआ है कुछ ब्रेकअप वगैरह कि मैंने इस तरह से कुछ कहा था और हम रिलेशनशिप में अच्छी तरह से आगे जा रहे थे, फिर सडनली पता नहीं अचानक से क्या हुआ, मैंने सिर्फ अपने दिल की कुछ बातें कही और उसने सीधा मना कर दिया। ऐसा शायद उनके फ्रेंड सर्कल में किसी के साथ हुआ होगा। तो ये डर रहे कि अगर मैं अपने दिल की बात कहने जा रहा हूँ या कहने वाली हूँ तो पता नहीं मेरा पर्सन उस पर कैसे रिएक्ट करेगा। तो शायद इसीलिए किसी से सलाह मशवरा भी कर रहे हैं राइट नाउ। तो न्यू ईयर को लेके कई सारे लोग कई बार बहुत ज़्यादा सीरियस होते हैं, मतलब उन्हें ऐसा लगता है कि ज़िंदगी का जैसे एक नया एज स्टार्ट होने वाला है। बर्थडे तो होता ही है, लेकिन बर्थडे के टाइम सब लोग एंजॉयमेंट की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन न्यू ईयर का वक्त मोस्टली ऐसा होता है कि कुछ लोग काफ़ी ज़्यादा सीरियसली सोचने लगते हैं ज़िंदगी के बारे में कि हाँ, ये अब तक के साल तो गए मेरी ज़िंदगी के, अब मुझे आगे के सालों के लिए तो मेरी तरफ से कुछ एफर्ट लेने पड़ेंगे, मुझे यूं ही ज़ाया नहीं करने। तो इस तरह की कुछ माइंडसेट में भी कुछ लोग रहते हैं, जिस वजह से भी काफ़ी सारे थिंकिंग ऑफ लेवल में भी अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं। टाइम टू मेडिटेट। तो शायद ये पर्सन कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हैं और शायद इसीलिए इन्हें शायद किसी ने ये भी सलाह दी है कि थोड़ा सा तू शांत हो जा, या शांत हो जा तू, इतना मत सोच, सब अच्छा हो जाएगा। जैसे हम हमारे आसपास एक ऑरा महसूस करते, कई बार हम सुबह उठते ही थोड़ा सा निगेटिव फील करते क्योंकि वो हम महसूस कर पाते हैं कि हम निगेटिव ऑरा में हैं। ऐसे वक्त में ज़रूरी होता है 5 मिनट के लिए भी सिर्फ शांत रह के लंबी सांसें लेके महसूस करना कि हाँ, हम उस नेगेटिव एनर्जी से बाहर निकल रहे हैं। मतलब ब्रीदिंग ब्रीद आउट ये ज़रूरी होता है। कई लोग उसको मेडिटेशन नहीं समझते, लेकिन ये नॉर्मल प्रोसेस है जो भगवान ने हमें दी है कि हम इतना तो खुद के लिए कर ही सकते हैं। सोच सोच के होगा क्या, ब्रेन में भी थॉट्स स्टक ही हो जाते हैं। तो शायद किसी फ्रेंड सर्कल में से किसी ने इन्हें ये भी सलाह दी है तो थोड़ा सा मेडिटेट कर ले तो शायद तुझे थोड़ा बेटर फील होगा और अच्छा भी महसूस होगा। रॉन्ग चॉइस। ये पर्सन को ये डर लग रहा है कि मैं कहीं कोई गलत चॉइस ना कर लूँ। मतलब जैसे अब वो अपने दिल की बातें एक्सप्रेस करने के बारे में सोच रहे हैं, हो सकता है कुछ प्लानिंग कर रहे हैं आप दोनों के फ्यूचर को लेके, तो उन्हें ये डर लग रहा है कि मेरी तरफ से कोई गलत चॉइस ना हो जिसकी वजह से मुझे ज़िंदगी भर के लिए उसके लिए पछतावा ना हो। मतलब आपको वो अब किसी हालत में खोना नहीं चाहते और इसी वजह से आपके सामने जो भी ऑप्शंस या फिर जो भी बातें वो रखना चाहते हैं उसके लिए उन्हें ना सुननी नहीं है। इमोशनल ब्लैकमेल। तो कहीं ना कहीं उनके फ्रेंड सर्कल ने शायद उन्हें ये भी एडवाइस दी है कि तू अपनी बात मनवाने के लिए इमोशनल ब्लैकमेल वगैरह करने, ये बातें मनवाने के लिए थोड़ा सा इमोशनल ब्लैकमेल जैसा शायद हो रहा है। या फिर आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि कहीं आप उनकी बातों को इमोशनल ब्लैकमेल में ना काउंट करने लगे। मतलब आपको ऐसा ना लगे कि वो आपको इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हैं। फैंटेसीज। ऑलरेडी इस पर्सन के दिल में काफ़ी ज़्यादा फैंटेसीज हैं। हो सकता है ये मूवीज़ वगैरह भी ज़्यादा देखते हो और काफ़ी ज़्यादा सीरियसली सोचते रहते हैं आपके बारे में, जिस वजह से आजकल शायद ये कुछ ज़्यादा ही फैंटेसीज़ में रहने लगे हैं और शायद उन्हीं फैंटेसीज़ की वजह से वो कुछ बातें आपसे शेयर करना चाहते हैं। स्ट्रगलिंग रिलेशनशिप। तो राइट नाउ जो आप दोनों की रिलेशनशिप है वो हो सकता है कि थोड़ी सी स्ट्रगलिंग फेज़ में है। मतलब आप दोनों भी अपनी अपनी तरीके से इस रिश्ते को बचाने के लिए कोशिश कर रहे हैं और इस बात का एहसास है इस पर्सन को। यानी कि आप भी बहुत वक्त से अगर इस पर्सन से मिली नहीं है या मिले नहीं हैं तो भी आपको पता है कि यू स्टिल आर इन दिस रिलेशनशिप विद दिस पर्सन, और ये बात ये पर्सन भी जानते हैं और इसीलिए शायद अब वो सीरियसली कुछ सोच रहे हैं। मिसकम्युनिकेशन। मे बी आप दोनों के बीच में थोड़ा बहुत कम्युनिकेशन जो होता है उसके बाद मिसकम्युनिकेशन ही ज़्यादा होता है। यानी कि बात होती कुछ और है और बात पहुंच जाती है कहीं कुछ और, जिस वजह से बात का बतंगड़ बन जाता है और एक दूसरे के लिए प्यार होते हुए भी ये कम्युनिकेशन एक बहुत पेनफुल बन जाता है। तो ये अब पर्सन वही सोच रहे हैं कि बात करूं या ना करूं, क्योंकि ऑलरेडी आप दोनों को भी ये एक्सपीरियंस आ चुका है कि बात बिगड़ जाती है जब बात हो जाती है। लेकिन करे तो क्या करें, बात तो करनी है। फैंटेसीज तो है। करंट रियलिटी। तो करंट रियलिटी के साथ वो ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं। यानी कि करंट रियलिटी तो ये है कि वो आपके बारे में सोचते हैं। जैसे यहाँ पे एक किंग ऑफ कप भी हमने देखा, ये भी आपसे प्यार करता है। ये प्रिंस ऑफ कप भी है जो प्यार का कप ऑफर करना चाहता है।
और पेज का भी देखा हमने कि उसको बात भी करनी है। तो इतना सारा सब कुछ अगर है तो ये है उनकी करंट रियलिटी, और इसी रियलिटी को लेके शायद वो अब आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं न्यू ईयर में। तो यही सब ख्याल शायद राइट ना उनके माइंड में आ रहे हैं। जनरल रीडिंग है, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर।